इनकम कैसे आएगी, जो सोचा था वो कैसे पूरा होगा, और बहुत सारे न जाने कैसे 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 ख्याल। और जब ये शुरू हुआ तो मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए कि बड़े इमोशनल मैसेजेस आए कि मैंने बहुत अच्छा समय बिताया आपके साथ, अब पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं होगी, बचेंगे या नहीं बचेंगे। कुछ लोग इतने ज्यादा भयभीत थे, ये डर मैंने इतने ज्यादा लोगों के अंदर में देखा। सो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि लोग बहुत ज्यादा न्यूज देखते हैं, और जब ऐसा कुछ भी होता है तो हर समय लोग मैक्सिमम टाइम न्यूज के सामने बिताते हैं, टीवी के सामने बिताते हैं। और जितना वो उसको सुनते चले जाते हैं, उतना एक पैनिक सा क्रिएट होता जाता है और डर सा क्रिएट होता जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेथ। सी इवेंचुअली डेथ इज अ रियलिटी एंड नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम इट। इससे आज तक ना कोई बचा ना कोई बच सकता। एंड इफ यू सी, अगर आप देखें, कोरोना तो अब आया है, इससे पहले भी थोड़े टाइम पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे देश में लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जो साल में हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज से जिनकी डेथ होती है। एंड इट इज, ठीक है कोरोना अभी आया है, बट ऐसा मतलब डेथ तो शुरू से थी है और रहेगी। पृथ्वी लोक पे तो जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो भगवान ने भी लिया है किसी भी अवतार के रूप में, चाहे श्री कृष्ण जी ने लिया था, तो मृत्यु तो उनकी भी हुई थी पैर में तीर लग करके। सो जिसने भी पृथ्वी लोक पे जन्म लिया, जिसने जन्म लिया, उसकी मृत्यु निश्चित है और अटल है। हम सब ने कहाँ जन्म लिया ये हमारे हाथ में नहीं था, एंड सिमिलरली कब कौन जाएगा नोबडी नोस। इतने लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत दयनीय हालत में हैं, ऐसी खराब कंडीशन में हैं, बहुत ट्रॉमा में, या देयर इन लॉट ऑफ पेन, एंड उनको पता है वो कभी ठीक नहीं हो सकते। एंड वो रोज ऊपर वाले से गुजारिश करते हैं कि हे भगवान मुझे उठा ले, लेकिन ऐसा होता नहीं। और कुछ लोग कोमा में है 4 4 5 5 6 6 साल से। एक मेरा स्टूडेंट है, उसके फादर अभी 8 साल कोमा में रहे, अभी एक्सपायर हुए। तो मैं देखता था उन 8 साल में वो इतने तकलीफ में थे, और उनके घर वाले उनको देख करके बार बार यही दुआ करते थे, हे भगवान इनको अपने पास बुला ले, हे भगवान इनको उठा ले। लेकिन जब तक समय आया नहीं, गए नहीं ना। 8 साल पूरे लिखे थे तो पूरा करके गए। कहने का मतलब है भाई, जब तक किसी का समय आया नहीं, कोई जा नहीं सकता, और जब जिसका समय आ गया उसको आज तक ना कोई रोक पाया ना कोई रोक सकता। जब हम इस बात को समझते हैं कि डेथ इज अ रियलिटी, तो बहुत हद तक हम थोड़ा सा सामान्य होते हैं, थोड़ा सा डर और अनसर्टेनिटी और नेगेटिविटी थोड़ी सी हमारे अंदर कम होती है। और इस बात को समझाने के लिए मैं एक स्टोरी का सहारा लेना चाहूंगा। एक महिला थी, उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। जाहिर सी बात है वो उससे बहुत ज्यादा दुखी थी, शोक में थी। और ये महात्मा बुद्ध का समय था, तो वो महात्मा बुद्ध के पास में गई और बोली कि आप भगवान हैं, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। तो बुद्ध ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं मानी, उसने जिद पकड़ ली, तो बुद्ध ने कहा ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले कि मुझे 4 से 5 सरसों के दाने दे दीजिए, किसी ऐसे घर से जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो पहले तो बड़ी खुश हुई, अपने घर से में भागी लेने के लिए। फिर उसे याद आया कि मेरे घर में तो मेरा बेटा तो अभी मृत है, जिसके लिए मैं इनके पास गई हूँ, तो अपने घर से तो मैं ले नहीं सकती। कोई बात नहीं, पड़ोस से ले लेती हूँ। पड़ोस में जाती है, कहती है आप मुझे 4 से 5 सरसों के दाने दे दो, आपको पता मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, आपका बहुत उपकार होगा। वो 4 से 5 दाने दे देते हैं, खुशी खुशी जाने लगती है। फिर वो सवाल, उसको बुद्ध की शर्त याद आती है। फिर पूछती है क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई? तो बोलते हैं जी हाँ, 2 वर्ष पूर्व हमारी दादाजी थे, उनकी डेथ हुई थी। बोली मैं माफी चाहूंगी, आपसे नहीं ले पाऊंगी। तो कोई बात नहीं, अगले पड़ोसी के पास जाती है। अगले पड़ोसी के पास जाती है, उनसे भी यही सवाल, उनसे भी यही चीज मांगती है, वो देते हैं। फिर सवाल याद आता है, फिर सवाल करती है आपके घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? वो कहते हैं जी 3 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी गुजर गए थे। तो कहती माफी चाहूंगी, आपसे नहीं ले पाऊंगी। फिर अगले पड़ोसी के घर जाती है, फिर उनसे सरसों के दाने मांगती है, वही सवाल पूछती है। वो भी कहते हैं थोड़े समय पहले हमारी ग्रैंड मदर गुजर गई थी, दादी गुजर गई थी। तो उसको कहने का मतलब है, एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जिसमें कभी ना कभी किसी ना किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये बात जब वो बार बार सुनती है, बुद्ध के पास जाती है, बुद्ध के पास जाते ही, उनके चरणों में गिरते ही उसको ज्ञान ट्रांसफर हो जाता है, उसको बात समझ में आ जाती है कि डेथ इज अ रियलिटी एंड इट इज इनएविटेबल, ये अटल है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे वर्कशॉप में जिन्होंने भी अटेंड किया वो जानते हैं कि दुनिया में दो ही यूनिवर्सल ट्रुथ है। पहला, पृथ्वी गोल है। दूसरा, जिसने जन्म लिया वो उसकी मृत्यु निश्चित है, वो जाएगा जरूर।
बाकी सब बकवास है। बाकी सब तो हमने या तो खुद क्रिएट किया है या किसी ने क्रिएट किया, हमने ग्रहण किया है, या बाकी किसी भी चीज को बदला जा सकता है, लेकिन इसको कभी नहीं बदला जा सकता। नोबडी कैन चेंज दैट। सो जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग आती है तो हम बहुत हद तक, हमारा डर कम होता है, हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, सामान्य होते हैं। और जब हम सामान्य होते हैं तभी हम थोड़ा सही रूप से सोच सकते हैं, और तभी किसी भी रूप में सफलता संभव है। अदरवाइज अगर हम इम्बैलेंस हैं तो सफलता तो बहुत दूर की बात है, सुख शांति आनंद सब हमारा छिन जाता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इन चीजों को नॉर्मली लेना है। एंड यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, ह्यूमन माइंड जो है ना, वो 90% ऑफ द टाइम नेगेटिव विचार प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन माइंड माइंड प्रोड्यूसेस मोर देन 90% ऑफ द टाइम नेगेटिव थॉट्स, एंड द आयरनी इज 90% ऑफ देम आर रिपीटेटिव। और इसमें आयरनी क्या है कि 90% से ज्यादा जो है वो रिपीटेटिव है, यानी कि बार 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 दोहराए जाते हैं या रिपीट होते हैं। अब आप सोचो, अगर 90% से भी ज्यादा हमारा मस्तिष्क जो है वो नेगेटिव विचार प्रोड्यूस कर रहा है, वो सबसे बड़ी फैक्ट्री है नेगेटिव विचार प्रोड्यूस करने की। हाउ कैन वी बी हैप्पी, हाउ कैन वी अचीव सक्सेस? और इवन इफ वी अचीव इट, से 10 20 30% ऑफ इट, व्हाट इज द यूज इफ वी कैन नॉट बी हैप्पी? सो द पॉइंट इज कि एक बहुत पुरानी कहावत है, व्हाटएवर अ मैन थिंक्स ही बिकम्स, यथा भाव तदा भवति। जैसे आपके भाव होंगे, जैसे विचार होंगे, वही आप बनेंगे। तो हाउ वी कैन चेंज दैट, आज मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा भाग 1 में। और भाग 2 में, इसके चरण 2 में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट सक्सेस। जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल एंड इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर, राइट? ओके, सो अगर मैं इसको पर मिनट में डिवाइड कर दूं तो ह्यूमन माइंड जो है वो एवरी मिनट इट इज प्रोड्यूसिंग अराउंड अबाउट 30 to 35 थॉट्स। 30 से 35 विचार हमारा मस्तिष्क जो है वो पैदा करता है प्रति मिनट। एंड जैसा मैंने कहा, उसमें 90% से ज्यादा नेगेटिव है, राइट? एंड जो हम सोचते हैं और जो हम बोलते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है, हमारे एक्शंस पर होता है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ऊपर होता है। And if we want to achieve something, if we want our life to be peaceful or to be happy or to be blissful, so what we need to do is we need to replace fear. हमें fear यहाँ से हटाना है जो हमारे मस्तिष्क में घुस गया है, and we have to replace fear with faith, विश्वास। Now विश्वास क्यों और किसके ऊपर? विश्वास on the creator, on the Lord, on the God। आप उसको जिस भी नाम से जानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दुनिया की कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ें, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, सब एक ही बात आपको मिलेगी उसमें घूम फिर करके। दे ऑल टॉक अबाउट द वन वर्ड विच इज द फेथ, बिलीफ। बाइबल सेज इफ यू हैव अ फेथ इक्वल टू मस्टर्ड सीड, अगर आपके अंदर विश्वास है सरसों के बीज के जितना, देन यू कैन मूव द माउंटेन्स, तो आप पहाड़ हिला सकते हैं, अर्थात आप असंभव को संभव कर सकते हैं। इफ यू गो or study any religion, they talk only about one thing, that is faith. It is your faith which makes your God work for you, and everything is faith. So हमें करना क्या है, हमें रिप्लेस करना है, फियर को हटाना है यहाँ से, और यहाँ फेथ से उसको रिप्लेस करना है, बिलीफ। नाउ बिलीफ इन द लॉर्ड, बिलीफ इन द अलमाइटी, बिलीफ इन द सुप्रीम पावर, दैट इज व्हाट इट इज। बट ये अभी जो मैंने आपको बात कही, ये थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ। थ्योरी में ना मैंने कभी बिलीव किया, ना मैं कभी बिलीव करता। आई एम वेरी प्रैक्टिकल। सो अब हाउ आई कैन डू दैट, इसको मैं कैसे आपके साथ प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ? मुझे वो लोग बड़े अजीब लगते हैं जो सिर्फ थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जिनके पास प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए। थ्योरी कैन नॉट कुक योर ब्रेड, थ्योरी से आपकी घर की रोटी नहीं बन सकती। सो वी नीड टू बी प्रैक्टिकल। सो मैंने जो बात कही, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल प्रमाण देना चाहूंगा, क्योंकि उसके बिना मेरी बातों का कोई औचित्य नहीं है। मेरी क्या, दुनिया में किसी भी बात का कोई औचित्य नहीं है अगर आप उसको एक्सपीरियंस ना कर सको, राइट? आई कैन टॉक अबाउट गॉड टू यू फॉर 10 hours, आई कैन टॉक टू यू अबाउट एनलाइटमेंट या ज्ञान के बारे में 10 घंटे में आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन उसमें आपको 10 पैसे का भी फायदा नहीं होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपीरियंस इट। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, हाउ डू यू नो दैट? सपोज मैं आपको बोलता हूँ रसमलाई बहुत अच्छी होती है,
अब मैं आपको बखान करता जाऊं, इतनी स्वाद होती है, मुंह में रखते हैं, मजा आ जाता है, ठंडी हो तो ऐसा होता है वैसा होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, बट इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग। यू नीड टू टेस्ट इट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो सेम वे मैंने आपको कहा, यहाँ से फेथ, यहाँ फेथ को डालना है, फियर को हटाना है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ 1 घंटा, बट ये यूजलेस है अगर अब मैं आपको इसको एक्सपीरियंस ना करा पाऊँ या इसको ना करें। यू विल नॉट अंडरस्टैंड इवन 0.1% व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो टाइम टू लर्न द प्रैक्टिकल वे। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है, कृपया आंख बंद करके, आप बैठे ही होंगे अपनी चेयर के ऊपर में, तो आप थोड़ा कम, मतलब पीठ सीधी करके बैठेंगे, आईज क्लोज करेंगे, और मैं आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पे लेके जाएंगे। अगर आप सिर्फ मेरे साथ रहें, बाकी काम मेरा है, बाकी काम मेरा है, और मैं तो खैर एक जरिया हूँ, काम तो प्रभु का है, ऊपर वाले का है। मैं आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पे लेके जाऊंगा कि आप में से बहुत से लोगों को ऐसा अनुभव होगा जैसा आज तक आपको जीवन में नहीं हुआ होगा। एंड इट विल बी अ डिवाइन एक्सपीरियंस। सो आओ चलो इस डिवाइन एक्सपीरियंस पे चलते हैं, एंड लेट्स एक्सप्लोर आवरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं अकेला आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी मदद के बगैर। सो आई नीड योर हेल्प टू हेल्प यू। सो काइंडली क्लोज योर आइज, कृपया करके अपनी आंखें बंद कीजिएगा, और जहां तक संभव हो सके थोड़ा सीधा बैठेंगे, जितना संभव हो सके। और दूसरी चीज, आप डीप ब्रीदिंग करनी शुरू करेंगे, आप लंबी गहरी श्वास लेनी शुरू करेंगे जानबूझ करके। एंड इस तरीके की श्वास जो आपकी दोनों नोस्ट्रिल से होती हुई चेस्ट से होती हुई स्टमक पे पहुंचे और स्टमक के निचले हिस्से तक जाए, लोअर एब्डोमेन तक। एंड जब पूरी तरह इनहेल हो जाए, यानी अब कोई सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, तब हम एक्सहेल करेंगे, यानी धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, और बहुत इत्मीनान से छोड़ेंगे, मतलब कोई जल्दी नहीं। सो बहुत इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से की हुई ब्रीदिंग, कंप्लीट इनहेलेशन फॉलोड बाय कंप्लीट एक्सहेलेशन। माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, लगभग तीसरे चौथे महीने से हम ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं, और जब तक हम पृथ्वी पे रहते हैं ब्रीदिंग के बिना जी नहीं सकते। बट कमाल की बात यह है कि फिर भी 95% लोग नहीं जानते कि सांस लेने का उचित तरीका क्या है, या सांसों को ऑल्टर करके कैसे हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपनी मेंटल स्टेट को और अपनी फिजिकल स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। सो एक्सपीरियंस देना चाहूंगा। सो प्लीज पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अपनी वाक शक्ति के द्वारा एक अद्भुत यात्रा के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। और दूसरा, आप ध्यान देंगे अपनी श्वास प्रणाली पे, अपनी श्वास पर, अपनी सांस पर, जानबूझ करके उस पर ध्यान लगाएंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे जितना लंबा संभव है आपके लिए, और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। और मैं आपको एक अद्भुत क्रिया पे, अद्भुत यात्रा के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक ब्रीदिंग टेक्निक विच इज कॉल्ड द डिवाइन ब्रीदिंग टेक्निक, दिव्य श्वास लेने की प्रणाली। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है, इसका उपयोग सदियों से करते आए हैं बहुत बड़े बड़े महान योगी, महात्मा लोग, बहुत पहुंचे हुए लोग, जिनमें से कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे गुरु नानक देव जी, या सत्य श्री साई बाबा जी, व अन्य महान योगी व महान लोग। उन्होंने इस ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग किया, जो अब मैं आपके साथ शेयर, जैसे गुरु नानक देव जी या सत्य श्री साई बाबा जी व अन्य महान योगी व महान लोग। उन्होंने इस ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग किया, जो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ महीनों पहले मुझे ये सीखने का मौका मिला मेरे स्पिरिचुअल गुरुजी से, और उनके माध्यम से सीख के मैंने इसकी प्रैक्टिस करी, और ये क्रिया मैंने बहुत लोगों को सिखाई, और उनके जीवन में कमाल का परिवर्तन आया, उनके स्टेट ऑफ माइंड में, उनकी लेवल ऑफ सक्सेस में, उनकी कामनेस में, बहुत सारी चीजों में। सो आज शिवराज जी के माध्यम से ये चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, और ये अद्भुत तरीका मैं आपको सिखाना चाहूंगा। दिस इज कॉल्ड द डिवाइन वे ऑफ ब्रीदिंग। इसमें करते क्या है, अगर इसमें हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग शुरू करते हैं हमारे बैक ऑफ द नेक से, गर्दन के पिछले हिस्से से, टॉप ऑफ द हेड पे, हमारे सर के शीर्ष स्थल पर। सो जब हम श्वास लें तो वो श्वास गर्दन के पिछले हिस्से से टॉप ऑफ द हेड पे पहुंचे। हमारे गर्दन का जो पिछला हिस्सा है, बायोलॉजी में इसको कहा जाता है सेरिबेलम।
सेरिबेलम में हमारे ब्रेन के मैक्सिमम न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन मैक्सिमम न्यूरॉन्स हमारे बैक ऑफ द नेक पर स्थित, नेक पे, वहां से श्वास उठा हेड पे उसकी डंडी होती है। सेम वे ब्रेन के अगर आप डायग्राम को देखें, मस्तिष्क के डायग्राम को देखें, तो हमारा मस्तिष्क का जो टॉप है वो कुछ कुछ मशरूम के तरीके से है, और उसके बाद जैसे मशरूम की डंडी होती है, सिमिलरली हमारे मस्तिष्क की डंडी नीचे को लटकी होती है, जिसे ब्रेन स्टेम कहा जाता है। सो ब्रेन स्टेम एक्चुअली स्टार्ट होती है हमारे गर्दन के पिछले हिस्से से, और इन बायोलॉजिकल और साइंटिफिक लैंग्वेज सेरिबेलम, जहां हमारे ब्रेन के मैक्सिमम न्यूरॉन्स स्थित हैं। सो जब हम इनहेल करें वहां फोकस करेंगे, और ऊपर की तरफ सांस उठाते हुए हमें फोकस करना है सर के बीच वाले हिस्से पे, टॉप ऑफ द हेड पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन चक्र और संस्कृत में कहते हैं सहस्त्रधार चक्र। ये हमारे बॉडी का आध्यात्मिक पावर हाउस है। दिस इज द स्पिरिचुअल पावर हाउस विद इन। और ठीक क्राउन चक्र के जरा से नीचे हमारा पीनियल ग्लैंड है, जहां एक्चुअली हमारी सोल यानी आत्मा वास करती है। दैट्स व्हाट इट इज। सो ये जो डिवाइन वे ऑफ ब्रीदिंग है, जब हम बैक ऑफ द नेक से टॉप ऑफ द हेड पे ब्रीद करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल ब्रीदिंग। एंड इसके ट्रिपल बेनिफिट्स हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट आई विल बी शेयरिंग विद यू डेफिनेटली। सो कंटिन्यू टू फोकस ऑन थ्री थिंग्स। आपने मात्र हर चीज भूल जाइए, तीन चीजों पे ध्यान दीजिए। मेरी वाणी, मेरी वाणी, आपकी श्वास और टॉप ऑफ द हेड। आपने सारा ध्यान मेरी वाणी पे रखना है। मैं अपनी वाक शक्ति के जरिए आपको इस अद्भुत यात्रा के ऊपर लेकर के जाऊंगा। आपकी श्वास जो पुल की तरह काम करती है, ब्रिज के तरीके से काम करती है, आपको कनेक्ट करने में अपने हायर वर्ल्ड से या सुप्रीम वर्ल्ड से या सुप्रीम पावर से। योर ब्रीदिंग एक्ट लाइक अ ब्रिज। एंड थर्ड इज टॉप ऑफ द हेड। टॉप ऑफ द हेड, द स्पिरिचुअल पावर हाउस विद इन यू, आपके शरीर का आध्यात्मिक शक्ति केंद्र। इस समय आपके लिए चौथी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। इस समय आपके लिए पूरी दुनिया तीन चीजें हैं, मेरी वाणी, आपकी श्वास, टॉप ऑफ द हेड। नथिंग एल्स एग्जिस्ट एज ऑफ नाउ फॉर सम टाइम। इस समय यदि कोई अन्य विचार आपके मन में आए, आपने उस विचार में नहीं फंसना, आपने उस विचार को कमांड देनी है टू गो अवे, बाद में आइए। सिंपल उस विचार को बोलिए, बाद में आइए। जस्ट फोकस ऑन थ्री थिंग्स, मात्र तीन चीजों पर ध्यान दीजिए। मेरी वाणी, आपकी श्वास, वो आपका टॉप ऑफ द हेड, क्राउन चक्र या सहस्त्रधार चक्र। बस इस समय आपके लिए दुनिया में चौथी चीज है ही नहीं। और जितना श्वास पर ध्यान देंगे, टॉप ऑफ द हेड पे ध्यान देंगे, उतना आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली जुड़ता जाएगा। यदि इस समय कोई अन्य विचार आपके माइंड में आए, तो उस विचार को बोलिए बाद में आए, अगर वो महत्वपूर्ण है। और अगर फालतू विचार है तो उसको बोलिए जाइए यहां से। याद रखिए, आप कमांडर हैं। यू आर द कमांडर, यू आर द कैप्टन, आप कैप्टन हैं। उसका अपनी पावर का यूज कीजिए। वीटो पावर है आपके पास में। आप विक्टिम नहीं हैं, आप पीड़ित नहीं हैं। पीड़ित मत बनिए, विक्टिम मत बनिए, उसको यूज कीजिए। सो जस्ट फोकस ऑन थ्री थिंग्स, तीन चीजों पे ध्यान दीजिए, मेरी वाणी, आपकी श्वास, तीसरा टॉप ऑफ द हेड। अब मैं चाहता हूं आप जिस भी भगवान को मानते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गॉड, लॉर्ड, एलमाइटी, सुप्रीम पावर, और भगवान जिस भी रूप में उसको मानते हैं, उनका स्मरण कीजिए अपने टॉप ऑफ द हेड पे।
जिस भी रूप में आप उनको मानते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो आप जीसस के रूप में मानते होंगे। अगर कुछ लोग मुस्लिम हैं तो वो अल्लाह के रूप में मानते हैं। कुछ लोग लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते हैं मेरी तरह, या कुछ लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग साईं बाबा को मानते हैं, या कुछ लोग हनुमान जी की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, मैं करता हूँ। या गॉडेस इन द फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा या माँ काली, एनी फॉर्म, या श्री राम या गुरु नानक देव, आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं, कृपया करके उनका स्मरण अपने टॉप ऑफ द हेड पे कीजिए। एंड जितना आप ब्रीदिंग करेंगे, यार राहुल और बाकी लोग मुझे सजेस्ट मत करो मैं कौन सी भाषा में बोलूं। जस्ट फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू। इफ यू कैन डू, इफ यू कैन नॉट, डोंट टाइप एनीथिंग। जस्ट फोकस ऑन टॉप ऑफ द हेड। टॉप ऑफ द हेड पे उस शक्ति का स्मरण कीजिए जिसको आप मानते हैं भगवान, गॉड, लॉर्ड के रूप में। जिस भी रूप में आप उनको देखते हैं, कृपया करके उनको टॉप ऑफ द हेड पर देखिएगा। और जितना आप वहां ब्रीदिंग करेंगे, श्वास करेंगे, उतना आप उनसे जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। अब मैं प्रेयर बोलूंगा, कुछ अपने भाव बोलूंगा, आपको उस भाव से कनेक्ट होना है। ओ लॉर्ड एलमाइटी, हे परमपिता परमेश्वर, सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूं, व नतमस्तक करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं, और मैं आपका आभार व शुक्रिया करता हूं। हालांकि मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस कठिन समय में, जो कि कठिन समय है पूरी दुनिया के लिए, इस समय में 16 अप्रैल दोपहर में मैं आपकी चरण और ध्यान में हूं, मैं आपको याद कर पा रहा हूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं समझता हूं और जानता हूं और यही सत्य है कि आपकी कृपा के बिना आपको याद करना भी संभव नहीं है। आपको वही याद कर पाता है जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है। सो अत्यंत आभार। आई एम टोटली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि इस समय आपने मुझे स्मरण करने का, ध्यान करने का मौका दिया, और आपने मेरे टॉप ऑफ द हेड पर आकर मुझे दर्शन दिए। और मैं इस चीज के लिए भी शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे ये जीवन दिया, यू हैव गिवन मी दिस लाइफ। और इस जीवन में अनगिनत बार आपने मुझे भोजन दिया, तन ढकने को कपड़ा दिया, सर पर छत दी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नसीब नहीं होती या नहीं है। अब मेरे जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत शुक्रगुजार हूं। कई बार आपने मेरी लाज रखी, मेरा मान रखा, मेरा सर झुकने से बचाया, मुझे इतना कमाल का प्लेटफॉर्म दिया वेस्टीज के रूप में, और मुझे इतना सीखने को मिला, मुझे ये इंडस्ट्री समझ में आई। ये भी सब आप ही की कृपा व आपकी देन है। ऑल योर ब्लेसिंग्स। आज इस दौर में मैं स्वस्थ हूं, शारीरिक व मानसिक रूप से। इसके लिए अत्यंत आभार व शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच। और आज इस समय मैं आपके चरण और ध्यान में हूं, इसके लिए आपका मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। कोई शब्द नहीं जिसमें मैं आपका धन्यवाद व्यक्त कर सकूं। हे प्रभु, ऐसे ही मुझे सदा अपने चरण और ध्यान में रखना। आपके बिना ना मैं कुछ हूं, ना मैं होना चाहता हूं, ना मैं हो सकता हूं। आई एम नोबडी विदाउट यू, एंड आई डोंट वांट टू बी एनीबडी विदाउट यू, एंड आई कैन नॉट बी एनीबडी विदाउट यू, बट विद यू इन माय साइड
आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन बी एनीथिंग। अगर आपका आशीर्वाद में मैं रहूंगा तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, कुछ भी बनूंगा। फिर से कोटि कोटि हर चीज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिस डिवाइन को आपने याद किया वो डिवाइन अब आपको ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स के रूप में, यानी प्राण शक्ति के रूप में, प्राण शक्ति को बढ़ाने का वो आशीर्वाद आपको दे रहे हैं कि आपकी प्राण शक्ति बढ़े, आपकी ऊर्जा बढ़े, आप अधिक स्वस्थ और कामयाब बने। सो ये प्राण शक्ति का जो आशीर्वाद है ये आपको मिल रहा है एक गाइडेड ध्यान के रूप में, एक गाइडेड क्रिया के रूप में। सो अब मैं आपको इस गाइडेड क्रिया पे लेके चलूंगा जो अद्भुत रूप से आपके अंदर आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। दिस क्रिया और गाइडेड क्रिया increases the life force within you। आपके राइट नोस्ट्रिल में इमेजिन कीजिए एक सफेद रंग का दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है। देयर इज अ डिवाइन व्हाइट लाइट एंटरिंग इन योर राइट नोस्ट्रिल। जैसे ही इस सफेद रंग के दिव्य प्रकाश ने आपके सीधे नक्षत्र ग्रह या राइट नोस्ट्रिल में एंटर किया, इस रोशनी के पहुंचते ही, क्योंकि ये दिव्य रोशनी है प्राण शक्ति के रूप में या लाइफ फोर्स के रूप में, इसने पहुंचते ही आपकी राइट नोस्ट्रिल में सारे नेगेटिविटी और वायरस को खत्म कर दिया और वहां पर पहुंचते ही हर चीज सुचारू रूप से काम करने लगी। पहले से बहुत बेहतर, सेहतमंद, शक्तिवान, ऊर्जावान, शांति, समृद्धि, सुख, आनंद, सफलता व कृतज्ञता के साथ। अब ये डिवाइन लाइट आपकी पूरी राइट नोस्ट्रिल से होती हुई ऊपर की तरफ पहुंची, जहां दोनों नोस्ट्रिल्स मिलती हैं, थर्ड आई, और वहां से इसने लेफ्ट टर्न ले लिया और लेफ्ट ब्रेन में प्रवेश कर लिया। राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट ब्रेन, दाईं नक्षत्र और बायां मस्तिष्क। बाएं मस्तिष्क में जहां जहां ये लाइट पहुंच गई, पूरा बायां मस्तिष्क अब आपका कवर्ड है और इस समय इतनी रोशनी आपके बाएं मस्तिष्क में है, लेफ्ट ब्रेन में है, इट इज इक्वलेंट टू मोर देन 1 लाख ल्यूमिनस बल्ब। इतनी रोशनी है जैसे 1 लाख से भी ज्यादा ल्यूमिनस बल्ब जल गए हों, इतनी अद्भुत रोशनी है। और इस रोशनी के पड़ते ही हर प्रकार की नेगेटिविटी व वायरस आपके लेफ्ट ब्रेन से खत्म हो गया, टोटली गॉन। और आपका लेफ्ट ब्रेन इस दूधिया रोशनी से जगमगा रहा है और प्रतिपल बन रहा है मोर हेल्दी, वेल्दी, एनर्जेटिक, पावरफुल, सक्सेसफुल, हैप्पी, ब्लिसफुल, ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। लेफ्ट ब्रेन, एंटायर लेफ्ट ब्रेन और राइट नोस्ट्रिल में ये दिव्य प्रकाश आपके अंदर इस समय सफेद रोशनी के रूप में मौजूद है और प्रतिपल आपको बेहतर और बेहतर और बेहतर बना रहा है। अब यही डिवाइन फोर्स, डिवाइन लाइफ फोर्स आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल में एंटर होता है, सेम व्हाइट लाइट के रूप में, डिवाइन व्हाइट ब्राइट लाइट के रूप में। लेफ्ट नोस्ट्रिल, एंटायर लेफ्ट नोस्ट्रिल, बाई नक्षत्र, पूरे नोज के एरिया को इसने कवर किया। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी वहां पहुंचते ही इसने खत्म कर दी, नेगेटिविटी या वायरस या कोई भी अशुद्ध चीज। और आपका पूरा नेक का एरिया भर गया इस समय स्वास्थ्य से, शांति से, सुख से और असीम कृपा से। अब यही डिवाइन व्हाइट लाइट आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से होती हुई बीच में पहुंची, दोनों आंखों के बीच में, और वहां से इसने राइट टर्न ले लिया, यानी राइट ब्रेन, लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट ब्रेन, पूरा राइट ब्रेन के हिस्से में इस दिव्य रोशनी ने जाकर एक अद्भुत प्रकाश में उसको कर दिया। वहां पर हर प्रकार की नेगेटिविटी, वायरस,
स्वतः ही खत्म हो गए इस रोशनी से, और प्रतिपल ये रोशनी आपके एंटायर ब्रेन को, इस समय राइट ब्रेन को हर पल बना रही है और अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान, बलवान, शक्तिवान, शांति, सुख, समृद्धि व असीम संतुष्टि व कृतज्ञता प्रदान कर रही है ये दिव्य रंग की रोशनी लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट ब्रेन में। अर्थात अब आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स में और पूरे एंटायर ब्रेन में इस समय इस दिव्य रंग की सफेद रोशनी का वास है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट नहीं है। ये जो लाइट है, दिस इज द लाइट ऑफ गॉड। प्राण रूप, प्राण शक्ति इंक्रीज ये आई है आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाने। दिस इज कम टू इंक्रीज योर लाइफ फोर्स विद इन यू, एंड इट इज अमेजिंग टू हैव दिस एक्सपीरियंस। एंटायर ब्रेन समय प्राण शक्ति रूप। अब मैं आपको इसकी ध्वनि देना चाहूंगा, साउंड देना चाहूंगा। साउंड क्यों? बिकॉज इस तथ्य को समझिए, साउंड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। साउंड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे ब्रह्मांड के, जिसमें हमारा पृथ्वी लोक आता है और इस पृथ्वी पर हम रहते हैं। ध्वनि अर्थात साउंड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स, ब्रह्मांड किस चीज से बना है? ध्वनि से। किस पे चलता है? ध्वनि से। साइंटिफिकली अप्रूव हो चुका है कि जो यूनिवर्स है ये चलता है ओम की साउंड पे, ओम जिसको हम कहते हैं AUM, ओम, इस साउंड पे चलता है। इसीलिए वर्ड जो आ है उसका बहुत महत्व है हर रिलीजन में। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है आमेन, हर चीज के बाद बोलते हैं आमेन, यानी भगवान उसको कबूल करे। आमेन, आ। द वर्ड अल्लाह starts with आ। आ is very important. So I say om. In English it is written AUM, om, pronounced like this, आ। सो जैसे मैंने कहा ध्वनि की बहुत महत्वता है। ध्वनि से ही ब्रह्मांड बना है, ध्वनि पे ही चलता है, और हमारा मस्तिष्क भी ध्वनि से बना चलता है। सो अब मैं आपको ध्वनि देना चाहूंगा। ये प्राण रूपी प्रकाश इस समय आपके रूप में है, प्राण शक्ति प्रकाश या लाइफ फोर्स लाइट। अब मैं इसकी ध्वनि आपको दूंगा। आपको इसको सुनना है ध्यान से, और इसको अडॉप्ट करना है, ग्रहण करना है अपने शरीर में, मतलब अपनी बोन्स में, हड्डियों में, सेल्स में, नसों में, ब्लड में, हर जगह अंदर इसे ग्रहण करना है। इस ध्वनि को, जो ध्वनि मैं आपको दूंगा अभी, इस लाइफ फोर्स पावर की या लाइट की जो आपके अंदर है, प्राण शक्ति रूपी प्रकाश जो आपके अंदर है, इसकी एक ध्वनि है। उस ध्वनि को जब आप सुनते हैं शारीरिक रूप से, अपनी बोन्स में, सेल्स में, मसल्स में, टिश्यूज में, तो कोई भी बीमारी आपके अंदर वास नहीं कर सकती। ऑटोमेटिकली आपके जो सेल्स हैं वो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और यही कारण है इस ध्वनि का सदियों से ऋषि लोग, ज्ञानी लोग उपयोग करते आए हैं। और ये ध्वनि अब मैं आपको ध्वनि जा रहा हूँ। इसको अडॉप्ट करना है अपने माइंड में भी, मस्तिष्क में भी स्वीकारना है। और लास्टली इसको हम स्वीकारेंगे आत्मा से, सोल से। सो जब हम इस ध्वनि को सुने, हमें इसको स्वीकार करना है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। और इस ध्वनि के साथ हम लगातार विजुअलाइज करेंगे कि पूरा ब्रेन हमारा सफेद रूप और रोशनी के रूप से जगमगाया हुआ है, पूरा ब्रेन और पूरी नोस्ट्रल। एंड प्रति पल इस जैसे जैसे ये ध्वनि अंदर जाती जा रही है, हम बनते जा रहे हैं पहले से ज्यादा स्वस्थ, बलवान, शक्तिवान, ऊर्जावान, समृद्ध, शक्तिशाली, शांतिपूर्वक, और असीम कृपा के साथ, और असीम संतोष के साथ। सो एब्जॉर्ब, रेडी हो जाइए साउंड के लिए। साउंड है, एब्जॉर्ब करिए इसको अपनी सोल में। जितनी बार आप इस साउंड पर को रिसीव करेंगे, उतने ज्यादा आप हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल, पीसफुल होते जाएंगे। द साउंड इज हियर कम्स, अडॉप्ट इट।
ॐ प्राणेश्वराय स्वाहा। 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 तो इस समय ये दिव्य प्रकाश आपके पूरे मस्तिष्क में है, पूरे दोनों नॉस्ट्रिल में, और इस दिव्य वाणी को आपने ग्रहण किया और प्रतिपल आप बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। अब ये दिव्य प्रकाश आपके मस्तिष्क में और नॉस्ट्रिल्स में तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में इसने प्रवेश करना शुरू किया आपकी विंड पाइप में, श्वास प्रणाली में, विंड पाइप से पहुंचा रेस्पो सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसमें आते हैं आपके दोनों लंग्स या फेफड़े, जिसके द्वारा आप सांस ले पाते हैं। आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये दिव्य प्रकाश आपके ब्रेन की तरह भर गया, फैल गया, और इस समय आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही सुचारू और स्वस्थ तरीके से काम कर रहा है। प्रतिपल आपको ऊर्जा, सामर्थ्य, स्वस्थता व बल प्रदान कर रहा है, और ये एक अद्भुत अनुभव है। सो अब आपके मस्तिष्क के साथ साथ ब्रीदिंग पैनल में, ब्रीदिंग पाइप में ये दिव्य प्रकाश समा गया, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स में, वहां हर प्रकार की नेगेटिविटी फिनिश्ड, एंड यू आर फिल्ड विद अटर पॉजिटिविटी, हेल्थ, वेल्थ, वाइटैलिटी, यूथ, पावर, एनर्जी, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस एंड थैंकफुलनेस। अब फिर से मैं साउंड दूंगा, द डिवाइन साउंड ऑफ हेल्थ, वेल्थ, पीस, हैप्पीनेस। इसको एब्जॉर्ब करिए अपनी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी में। जस्ट लिसन टू इट। इसको ये दिव्य प्रकाश समा गया, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स में, वहां हर प्रकार की नेगेटिविटी फिनिश्ड, एंड यू आर फिल्ड विद अटर पॉजिटिविटी, हेल्थ, वेल्थ, वाइटैलिटी, यूथ, पावर, एनर्जी, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस एंड थैंकफुलनेस। अब फिर से मैं साउंड दूंगा, द डिवाइन साउंड ऑफ हेल्थ, वेल्थ, पीस, हैप्पीनेस। इसको एब्जॉर्ब करिए अपनी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी में। जस्ट लिसन टू इट। इसको सुनने से ही मात्र आपकी कॉन्शियसनेस बदलती है, एनवायरनमेंट प्यूरिफाई होता है, सारी चीजें चेंज होती हैं। जस्ट लिसन टू इट। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। 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 ओम प्राणेश्वराय स्वाहा।
ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। Of this life force in the form of divine light प्रवेश कर रही है आपके मुख में, अंदर बाहर दोनों तरफ। गर्दन वाले हिस्से में अंदर बाहर दोनों तरफ फूड पाइप व अन्य जगह, ब्रीदिंग पाइप अन्य जगह में। दोनों शोल्डर्स, हड्डियों में, मसल्स में, सेल्स में, टिश्यूज में, हर जगह आपके इवन डीएनए में, खून में ये दिव्य रंग का प्रकाश प्रवेश करता जा रहा है और प्रतिपल आपको बना रहा है और ज्यादा बेहतर और बेहतर। दोनों हाथों में, बाइसेप्स ट्राइसेप्स से होते हुए फोरआर्म्स में, आगे कलाई में, कलाई से दोनों हाथों में, हथेलियों में और दोनों उंगलियों में। अब ये दिव्य रंग का प्रकाश आपकी चेस्ट एरिया में पहुंचा, जहां आपका हार्ट है, हृदय है। दोनों किडनी, लीवर, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, आपकी पूरी अपर बॉडी में इस समय ये डिवाइन लाइट विराजमान है और प्रतिपल ही आपके अंदर वाइब्रेट कर रही है और प्रतिपल आपके अंदर ये वाइब्रेट करके हर पल आपको बना रही है पहले से बेहतर और बेहतर और बहुत बेहतर। इस ऊर्जा में बने रहना बिना डिवाइन के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। इस दिव्य प्रकाश ने आपकी अपर बॉडी में और सारे ऑर्गन्स में पहुंच के आपकी सारी नेगेटिविटी और वायरस को फिनिश कर दिया और इस समय आपका एक एक सेल, एक एक डीएनए स्वस्थता और ऊर्जा से जगमगा रहा है और एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का संचार इस समय आपके अंदर है और प्रतिपल ही आपको बना रहा है पहले से अत्यधिक हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, सक्सेसफुल, ग्रेटफुल, सक्सेसफुल, वेरी हैप्पी। एंटायर अपर बॉडी इस समय इस डिवाइन लाइट से कवर्ड है। ये एक बहुत ही दिव्य अनुभव है। अब मैं आपको ध्वनि दूंगा, फिर से वही ध्वनि जो इस प्राण शक्ति रूपी ध्वनि है और इस ध्वनि को मात्र सुनने से और अपने पूरे शरीर में एब्जॉर्ब करने से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व आध्यात्मिक रूप से एक तरीके से हमारा पुनर्निर्माण होता है। हम बनते हैं अधिक, बहुत स्वस्थ, ऊर्जावान, समृद्धशाली, बुद्धिशाली, सफल और अद्भुत शांति की भी प्राप्ति होती है। सो एब्जॉर्ब करिए साउंड को फिर से अपनी अपर बॉडी में इस वाइट डिवाइन लाइट के साथ देखते हुए। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम
प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। एक एक सेल्स में, बोन्स में, मसल्स में इस ध्वनि को जाने दो, इस दिव्य रंग की सफेद रोशनी के साथ, एंड सी योर लाइफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। इस रोशनी और इस ध्वनि से आपकी हेल्थ, वेल्थ, पावर, एनर्जी पूर्णतः चेंज हो चुकी है। इस समय द डिवाइन इज विद इन यू एंड यू बिकम द डिवाइन योरसेल्फ। अब यही सफेद रंग का दिव्य प्रकाश अपर बॉडी के साथ साथ बाकी बॉडी में प्रवेश करेगा। द रिप्रोडक्टिव एरिया, आगे व पीछे, थाइज की बोन्स, मसल, सेल्स, टिश्यूज, हर जगह, अपर स्किन, इनर स्किन, एवरीवेयर। दोनों घुटने, पिंडलियां अर्थात काफ एंड शिन, एंकल व टो। अब सर से लेके नीचे तक पूरे शरीर में इस सफेद रंग के दिव्य प्रकाश का वास है। द लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति रूपी प्रकाश, लाइफ फोर्स, लाइट इज विद इन यू। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लाइट, इट इज द लाइट ऑफ डिवाइन। ये कोई साधारण तेज या रोशनी नहीं है, ये दिव्यता की रोशनी है, उस शक्ति के द्वारा दिया हुआ जिसका आपने स्मरण किया था, और जो जिसके स्मरण में आप अभी भी हैं, और जो विराजमान है आपके टॉप ऑफ द हेड पे। इट इज वेरी डिवाइन टू बी इन दिस स्टेट। ये अपने आप में बहुत दिव्य अनुभव है इस अवस्था में रहना। आपके दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने नाम से, कि मेरा नाम शिवराज है, गजराज है, अजय है, विजय है, या अनीता, सुनीता है। जहां आप अपने आप को अपने नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, नाम है तो मतलब आपका यहाँ जन्म हुआ, आपने इतनी पढ़ाई करी, इतनी लिमिटेशन है, आपके बैंक में इतने पैसे हैं, ये घर है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद योर ईगो। जबकि सच ये है कि दिया गया आपके जन्म के बाद आपको नॉट दिस, सिर्फ ये शरीर, आप ये शरीर नहीं है, इसमें तो आप रहते हैं, आपका वास है इसमें। जैसे जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर जरूर आपका है, लेकिन आप वो घर नहीं है। सेम वे दिस बॉडी इज योर्स बट यू आर नॉट दिस बॉडी, नॉर आर यू दिस नॉट, नॉर आर यू दिस माइंड। ना ही आप ये मस्तिष्क है। हु यू आर एन एटर्नल सोल कनेक्टेड विद सुप्रीम सोल। इसको आप ऐसे समझो जैसे आप समुद्र में जाओ, पानी एक निकालो, हथेली पे लो, हथेली में से एक बूंद निकाल लो एक उंगली पे। अब उस बूंद से पूछो तू कौन है, तेरा अस्तित्व क्या है? उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो शक्तिहीन है, जीरो है वो। उसी बूंद को आप वापस सागर में डाल दो, अब उससे पूछो वो कौन है, अब वो क्या जवाब देगी? मैं सागर हूं, विशाल अंतहीन सागर हूं।
जिसमें असीम ताकत है। ऐसे ही हमें, जब हम समुद्र की तरह वो बूंद बन जाते हैं, यानी अलग कनेक्शन हमारा कट जाता है द लॉर्ड एलमाइटी से। हु आर वी? नथिंग, अलोन, पावरलेस, अकेले, असहाय, मजबूर। वही कनेक्ट हो गए तो वापस बूंद समुद्र में चली गई। अब कौन है? इस समय डिवाइन लाइट आपके अंदर है। व्हाट इज गॉड? इन व्हाट फॉर्म इज द गॉड इज? गॉड इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिवाइन व्हाइट लाइट। जितने लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, जो कोमा में रहे और कुछ को डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया डेड है, वो उस जगह से वापस आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए। सबने एक चीज कॉमन बताई कि जब हमें कॉन्शियसनेस छूट गई इस शरीर से, तो हमें ऐसा लगा हम एक ऐसी गुफा में एंटर कर रहे हैं जहां बहुत कमाल का सफेद दिव्य प्रकाश है, द लाइट ऑफ गॉड। इस समय यही प्रकाश आपके अंदर है, द डिवाइन व्हाइट लाइट, लाइफ फोर्स के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में। तो गॉड इज विद इन यू राइट नाउ। व्हाट इज गॉड? गॉड इज अ ह्यूज डिवाइन व्हाइट लाइट। अब वो रोशनी आपके अंदर है, आप रोशनी आप में समा गई, आप रोशनी में समा गए। यू बिकम द गॉड योर सेल्फ। अहम ब्रह्मास्मि। अब ये पूरी दिव्य रोशनी आपके अंदर है, सर से लेके पांव तक, प्रति पल आपके अंदर वाइब्रेट करके आपको अधिक, आपको प्रदान कर रही है स्वास्थ्य, शक्ति, समृद्धि, शक्ति, ऊर्जा, कृतज्ञता, सफलता, संपन्नता, सेहत, हर वो चीज जो 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 आप चाहते हैं। बिकॉज डिवाइन के पास किसी चीज की कमी है ही नहीं, एंड यू आर द डिवाइन राइट नाउ। इस डिवाइन लाइट के साथ में इस डिवाइन साउंड को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, ताकि फिजिकली कोई बीमारी आपके अंदर वास ना कर सके कभी भी। आप स्वस्थ रहें, एंड एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल फॉर यू। जस्ट एक्सेप्ट दिस साउंड, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। द साउंड इज से एब्जॉर्ब। ये आपकी कॉन्शियसनेस को, जागरूकता को बदलता है, एनवायरमेंट को प्यूरिफाई करता है, सारे आयाम को बदलता है। फोकस, लिसन, एंजॉय, रिलैक्स। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। 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 प्रतिपल प्राण रूपी शक्ति बढ़ती हुई, बढ़ती, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, जिसका कोई अंत नहीं। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। 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 ओम प्राणेश्वराय
स्वाहा। Your entire body is covered with this divine white light and with this divine sound. ये एक अत्यंत सुखद अनुभव और एहसास है इस अवस्था में रहना। इस अवस्था में रहने से प्रतिपल आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयाम बेहतरी के लिए बदलते हैं। And it is the blessings of the Lord Almighty to be in this state. अब क्योंकि डिवाइन फोर्स आपके अंदर है, डिवाइन ने आपको ब्लेस किया, आप खुद डिवाइन या दिव्यता आपके अंदर है। अब मैं एक और ध्वनि दूंगा। इस ध्वनि का उपयोग सदियों से ऋषि मुनि उपयोग करते आए हैं हर प्रकार की नेगेटिविटी को परमानेंटली खत्म करने के लिए। तो इस समय जैसे हम इस वायरस से गुजर रहे हैं, सो मैं मंत्र दूंगा इस वायरस को खत्म करने का। ये मंत्र सदियों से हमारे ऋषि मुनि उपयोग करते आए, वेदों में भी इसका जिक्र है। इसे कहते हैं नाशी माशी। नाशी माशी मतलब नष्ट होना। ये भी मैंने अभी सीखा कुछ महीनों पहले अपने स्पिरिचुअल गुरुजी से, और आज उनके आशीर्वाद से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। जब मैं ये मंत्र बोलूं, ये स्पेशली मंत्र मैं बोल रहा हूं उस वायरस के लिए जिससे अभी हम लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस के लिए। सो मैं बार बार इसको नष्ट करने का मंत्र बोलूंगा। जब मैं ये मंत्र बोलूं, आपने कल्पना करनी है, विजुअलाइज करना है कि एक इस समय ऑलरेडी पूरा सफेद दिव्य प्रकाश आपके अंदर है ही है। आपने कल्पना करनी है आपके अंदर से सफेद रंग की किरणें निकल रही हैं, और ये ऑर्डिनरी किरणें नहीं है, क्योंकि इस समय डिवाइन आपके अंदर है। ये किरणें भी, रेज भी डिवाइन है, दिव्य है। आप में से निकलकर ये आपके घर को कवर करेंगी, पूरे घर को जहां आप रहते हैं, और उसे करेगी सैनिटाइज, यानी घर की सारी ऊर्जा को बदलेगी, नेगेटिविटी को खत्म करेगी। वहां किसी भी प्रकार का वायरस है वो खत्म होगा इस सफेद रंग की किरणों के संपर्क में आते ही वो फट जाएगा और धुएं के रूप में गायब, और पूरा घर इतना क्लीन हो जाएगा जैसे सैनिटाइज हो गया हो। उसके बाद ये किरणें पहुंचेंगी आपके घर के अन्य फैमिली मेंबर्स में, और उनको भी आपकी तरह दिव्यता से आशीर्वाद प्राप्त होगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख का। उसके बाद ये किरणें लगातार आपके घर से, फैमिली मेंबर्स से को आशीर्वाद देने के बाद आपके घर से बाहर निकलेगी। जिस मोहल्ले या गली में आप रहते हैं वहां सबको ब्लेस करेगी, अंदर बाहर घर के दोनों तरफ सभी लोगों को। मोहल्ले के बाद और बाकी आस पड़ोस में के मोहल्लों में, धीरे धीरे पूरा गांव, शहर जहां भी आप रहते हैं उस शहर को, कस्बे को कवर करेगी। उसके बाद आपके राज्य में, जिस राज्य में आप रहते हैं, और फिर पूरे इंडिया में, पूरे देश में, और लास्टली पूरे वर्ल्ड में। जहां जहां ये व्हाइट रेस जो आपके अंदर से निकलेगी, जहां जहां ये पहुंचेगी, वहां हर प्रकार का वायरस, नेगेटिविटी समाप्त, और एंटायर वर्ल्ड विल बी सैनिटाइज्ड एंड विल बी ब्लेस्ड विद हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। सर्व मंगल कल्याण। सो कंटिन्यूसली इमेजिन कीजिएगा जब मैं ये मंत्र बोलूं कि आपके अंदर से इस समय आप पूरी तरीके से सफेद रंग की दूधिया रोशनी में नहाए हुए हैं, बल्कि आप खुद दूधिया रोशनी ही हैं इस समय। यू आर द डिवाइन। एंड आपके अंदर से ये व्हाइट रेज निकल करके सबको सैनिटाइज कर रही है, सबको हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, फूड निरंतर प्रोवाइड कर रही है। इसी विजुअलाइजेशन में रहना है आपने, और कृतज्ञता से कि हे प्रभु, मैं कितना कृतज्ञ हूं, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे डिविनिटी से ब्लेस किया, और मेरे माध्यम से अन्य लोग भी ब्लेस हो रहे हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हियर इट गोस।
Coronavirus nashi-mashi, 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 coronavirus nashi-mashi. Nashi-mashi means total नष्ट. हजारों साल से हमारे महान ऋषि मुनि इसका उपयोग करते आए हैं हर प्रकार के श्राप को खत्म करने के लिए. Coronavirus nashi-mashi, coronavirus nashi-mashi, coronavirus nashi-mashi, coronavirus nashi-mashi, coronavirus nashi-mashi. लगातार सफेद किरणें आपके शरीर से निकल के हर जगह 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 पहुंच के हर प्रकार की नेगेटिविटी वायरस को खत्म करके बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने का कार्य. Coronavirus nashi-mashi, 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 coronavirus nashi-mashi. इस समय आप तो डिवाइन हैं ही हैं. थ्रू यू सो मेनी पीपल हैव बीन ब्लेस्ड. यू बीन ब्लेस्ड विद ग्रेट हेल्थ. आपको आशीर्वाद मिला असीम सेहत का, सुख का, समृद्धि का, शक्ति, ऊर्जा, सफलता, ताकत व संपन्नता का और कृतज्ञता का. ओम. जिस लॉर्ड को आपने याद किया था, जो आपके टॉप ऑफ द हेड पे विराजमान है, उन्होंने आज आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी. प्राण शक्ति रूपी प्रकाश के रूप में, प्राण शक्ति रूपी ध्वनि के रूप में, जिससे आपकी प्राण शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ी है. सो उस प्रभु का फिर से एक बार हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम व धन्यवाद. नतमस्तक प्रणाम. हे प्रभु, ऐसे ही सदा मुझे अपने चरण और ध्यान में रखो ताकि मेरा जीवन धन्य हो और मैं योगदान दे पाऊं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में. Now slowly
उस शक्ति को शांति, peace to the mind, peace to the soul, peace in the family, peace in the house, peace in the office, peace in the locality, peace in the neighborhood, peace in the city, peace in the country, peace in the world. Now slowly we will be opening our eyes, we will come back. धीरे से हम अपनी आंखें खोलेंगे, हम वापस आएंगे, फिर मैं आपको बैक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी अनुभव हुआ अब आप टाइप करें नीचे, और कुछ लोगों के कमेंट्स में पढ़ना चाहूंगा, थोड़ी सी इस पर और रोशनी डालूंगा, और फिर मैं आपको चरण 2 में या भाग 2 में लेके जाना चाहूंगा। Slowly come back. नमन जैन जी लिखते हैं ऑसम, वंडरफुल, पीसफुल, ऑसम एक्सपीरियंस, and I'm feeling like God experience. Yes, it was a God experience. Yes, शांति की अनुभूति हुई, मेरा सिर भारी हो रहा है, doesn't matter, wonderful, amazing, great, was amazing experience. Yeah, आराम आराम से जो चेंज कर रहे हैं आराम आराम से करें, ताकि we complete something much complete, wonderful, शांति, peace, feeling really right, peace, time. थैंक यू सो मच। बहुत, अब मेरी आपसे अगली गुजारिश ये है कि आप में से कुछ लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया होगा, नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ पर रिकॉर्डिंग का साइन है, तो शिवराज भाई इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनसे ले लीजिएगा और इसको डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। एकमात्र तरीका, लाइक योगा सब सुनते हैं, व्हाट एक्चुअली इज योगा? योगा मीन्स टू बी वन विद होम, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली को एक होने का मतलब है योग। आप नित्य दिन ये क्रिया करो, दिन में 1 से 2 बार, या ऐसी बहुत सारी क्रियाज हैं, आपको चाहिए होगी तो शिवराज भाई को बोल देना, मैं इनको भेज दूंगा, इनसे ले लेना। अतुल शर्मा जी का बड़ा कमाल का कमेंट है, आई वाज क्राइंग फ्रॉम माय लेफ्ट, आई एम सॉरी, चला गया, कोई बात नहीं। सो मैं और भी क्रिया आपको चाहिए होंगी तो मैं आपको भेज दूंगा, बट मैं पहली चीज जो सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना किसी आरबीआई में नहीं है, किसी भी स्विस बैंक में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यहाँ है, आपके भीतर है, आपके अंदर है, और दुनिया के सारे अद्भुत अनुभव आपके अंदर है। एंड इसको अगर आप नित्य प्रैक्टिस करें, यू कैन बी एनीथिंग। आई मीन, इसमें इतना मजा है, इट इज अ डिवाइन, इट इज अ डिवाइन। आदमी अल्कोहल पीता है, क्यों पीता है? मजा आता है, थोड़े टाइम का मजा आता है, ये अल्टीमेट मजा है, एंड इट इज वंडरफुल एंड ऑसम, और ये आपकी पावर को, आपकी ऊर्जा को इतना बढ़ा देता है, बढ़ा देगा अगर आप नित्य इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इट विल बी डिवाइन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपका डर कहाँ गया? मैंने आपको शुरू में क्या कहा था,
आपको डर को भगाना है, फेथ को से रिप्लेस करना है। अब यहाँ क्या है, फेथ है। अच्छा क्यों लग रहा है? मैंने आपको क्या बताया था, ह्यूमन माइंड जो है वो 90% ऑफ द टाइम नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस करता है। मैंने क्या किया, मैंने आपका कनेक्शन काट दिया इस क्रिया के जरिए नेगेटिव थॉट से और फ्यूचर स्टूपिड वरीज से। एक सवाल जो खुद से पूछने का है, इज माई माइंड प्रोड्यूसिंग stupid thoughts? Yes, the mind only can produce stupid thoughts more than 90% of the time. इसलिए इस क्रिया में रहना बहुत जरूरी है, कम से कम दिन में 1 से 2 दफा, ताकि आप अपने माइंड को खाली कर पाओ, रिलैक्स कर पाओ एंड यू कैन स्टार्ट फ्रेश। अब आप मुझे बताओ, आपके अंदर डर है? नहीं है। डाउट है? नहीं है। बेकार की चिंता है? नहीं है। आप इस समय टोटली रिलैक्स फील कर रहे हो। क्यों? व्हाई? बिकॉज राइट नाउ फेथ इज देयर है, आपके यहाँ फेथ है। So this is what you need to do. चरण 1, स्टेप 1। स्टेप 2 पे आपको लेके चलता हूँ। स्टेप 2 में मैं आपको बताऊंगा आपको जो भी पेचेक चाहिए वो आपको मिलेगा कैसे। नाउ अब मैं आपको वो चीज सिखाना चाहूंगा। सो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप नीचे टाइप करना बंद करेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। राइट? फीलिंग पीसफुल, यस, थैंक यू, ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। गुड। सो थैंक यू। अब मेरी बात सुनिए, टाइपिंग करना बंद कर दीजिए। या अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना ड्रीम पेचेक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत बार कहा कि सारा का सारा गेम है फोकस का, ध्यान देने का। बिकॉज जहां भी आप फोकस करते हैं वहां आपकी ऊर्जा बहती है। वेर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। राइट? सो अब आपको फोकस कहाँ करना है? हर चीज छोड़ के आपको सिर्फ एक एक चीज पर ध्यान देना है, एक चीज पर फोकस करना है, जिसको मैं बोलता हूं आपका सफलता का मंत्र। एक कोई आप फिगर चुन लो, मॉनिटरी फिगर, जिस पर आप फोकस करना चाहें, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको, मेरा सजेशन ये होगा, अगर आपकी इनकम लेस देन 30,000 है तो फोकस ऑन 50,000। अगर आपकी इनकम 40,000 से 70,000 रुपए के बीच में है, 75,000 रुपए के बीच में है, तो फोकस ऑन 1 लाख, 1 लाख रुपए के ऊपर फोकस आपको करना है। अगर आपकी इनकम 1 सवा 1.5 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 2 लाख रुपए के ऊपर फोकस करना है। यानी कि आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि आप बिगिनर हैं, आप सीधा 5 लाख रुपए के ऊपर फोकस करें। नहीं, मैं ये आपको एडवाइस नहीं करूंगा। Go step by step, right? So if you are less than 35,000 rupees income, focus on just 50,000. 40 से 70-80 हजार रुपए के बीच में फोकस ऑन 1 लाख। अब ये जो एक फिगर आप जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, ये बन गया आपका सक्सेस मंत्र, सफलता का मंत्र। अब करना क्या है? अब इस मंत्र को मैं आपको जो मैं तरीका सिखाने जा रहा हूं, दिस इज द योगिक वे ऑफ अचीविंग। ये वो तरीका है जो इस देश के महान योगियों ने जिसको अपनाया और जो कभी ना फेल हुआ ना हो सकता। स्ट्रेटजी क्या है, मैं कितनी लेग चलाऊं, मैं ये क्या करूं, मैं ये करूं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, सॉरी टू से सो, ये सब फालतू चीजें, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। आई एम टेलिंग यू द मदर ऑफ और द फादर ऑफ अल्टीमेट एवरी फॉर्मूला, द योगिक वे ऑफ अचीविंग समथिंग। जो चीज चाहिए उसको अपने जहन में डालना है, कॉन्शियसनेस में डालना है, चेतना में डालना है। मंत्र चेतनम। जो चीज चेतना में डल गई वो चीज जीवन में आ गई, वो मैनिफेस्ट हो गई। इतनी सिंपल सी बात है। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपका मंत्र है से 50,000 एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है? आपने अपनी कॉन्शियसनेस में, चेतना में 50,000 रुपए डालने हैं। कैसे डालेंगे? आ जाओ। अब इसका जाप करना। 50,000, 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 50,000। ये 15 की गिनती हो गई। जैसे ही 108 पूरे होते हैं ना, एक डेंट लगता है और यूनिवर्स में आपकी तरफ से एक ईमेल या एक चिट्ठी जाती है कि ये बच्चा ना 50,000 रुपए मांग रहा है। एक एक डेंट हो गया। उसके बाद 50,000, 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 50,000। फिर 108 पूरा होगा, एक और डेंट यूनिवर्स में लगा, एक और चिट्ठी है, ईमेल आपकी तरफ से यूनिवर्स में चली गई एंड
एक और अर्जी आपकी तरफ से चली गई। करना सिर्फ ये है, अपनी चेतना में एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, विच इज योर सफलता मंत्र, जो कि इस केस में है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, से 50,000, दैट्स इट। आप उठे हो, उठते ही आपने जिसको आप मानते हो अलमाइटी जिस भी रूप में, उनको धन्यवाद कहा, राइट, शुक्रिया कहा, थोड़ा सा उनका स्मरण किया, उसके बाद आप चले गए ब्रश करने। गुड, अब आप ब्रश कर रहे हो, हाँ, मॉर्निंग में। अब आपके ब्रश में मन में चल रहा 50,000 50,000 50,000 50,000, मुंह धो रहे हो, 50,000 50,000 50,000, नहा रहे हो, ऊपर पानी पड़ रहा है, शैम्पू लगा रहे हो, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000, शेव कर रहे हो, 50,000 50,000 50,000, कुछ भी कर रहे हो, 50,000 50,000 50,000 50,000। ये जो मंत्र है ना, ये आपकी चेतना में होना चाहिए पूरी तरह। और जो चीज चेतना में होगी, मंत्र चेतनम, जो चीज चेतना में होगी वही चीज आपको जीवन में मिल जाएगी। बहुत सिंपल सरल चीज है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं आपको। 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओशो का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने अपनी चेतना में डाला रोल्स रॉयस, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, मोर देन 94 रोल्स रॉयस ही हैड। उनके पास 94 से ज्यादा रोल्स रॉयस थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसको अपनी चेतना में डाला था। क्यों? क्योंकि एनर्जी इतनी हाई थी, थोड़े से टाइम चेतना में डाला, वो चीज ऐसे मैनिफेस्ट हो गई। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, द ग्रेट मैन। स्वामी विवेकानंद जी हर एनलाइटेंड आदमी या गुरु के पास जाते थे, उनसे 2 सवाल पूछते थे। तुमने कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा तो तुम जो उसे बोलते हो सब बकवास है, और अगर देखा है तो मुझे दिखा सकते हो? रामकृष्ण परमहंस उनको एकमात्र आदमी ऐसे मिले जिन्होंने दोनों सवालों के जवाब दिए हाँ। बोला तुमने भगवान को देखा है? बोले मैं रोज देखता हूँ। बोलो मुझे दिखा सकते हो? बोलो बोल कब देखना है। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उनकी चेतना में वो किसके पुजारी थे? वो थे काली माँ के पुजारी थे। उनकी चेतना में कौन रहती थी? काली माँ रहती थी। उनको यही याद नहीं रहता था उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, या ये काम किया या नहीं किया, उन्हें कुछ सुध नहीं रहती थी। क्यों? हर समय माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ 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 माँ। तो माँ उन्हें ऐसे दर्शन देती थी जैसे, और वो उनसे ऐसे बात करते थे जैसे आप अपनी जीवित माँ से बात करते हो अपने घर में। क्यों? क्योंकि चेतना में कौन थी? काली माँ थी। सारा गेम क्या है? चेतना का है, कॉन्शियसनेस का है। अब आ जाओ पुराने ऋषि योगी, उन्होंने जिन्होंने भगवान प्राप्त करे, उन्होंने क्या किया? बैठे एक जगह ध्यान लगाना शुरू किया। सपोज ध्यान लगा रहे हैं ओम नमः शिवाय, ठीक है जी, नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जब आप ध्यान लगाते हो ना, थोड़े टाइम बाद क्या है, आप एक हो जाते हो। अभी आपको मैंने ध्यान लगवाया, आप में से जितने लोगों ने ध्यान किया, आपने लिखा अमेजिंग एक्सपीरियंस, वापस आने का मन नहीं कर रहा था, आप देखो कितनी देर हो गई। मुझे इतनी हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी कि मैं स्लिप ना हो जाऊं, ताकि मैं आपके साथ रहूं, नहीं तो मैं निकल लेता। एंड मैंने घड़ी देखी यार, मैंने कहा इतना टाइम क्या हो गया, राइट। अच्छी बात है आज मेरा दूसरा वेबिनार नहीं है, तो मुझे बहुत जल्दी नहीं है, आई हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, राइट, गुड गुड फॉर यू, गुड, राइट, मुझे भी मजा आएगा। सो आप थोड़े टाइम पहले आप भूल गए थे ना आप कहाँ बैठे हो। अगर आप थोड़ा भी आप कनेक्ट हुए थे, आपको होश थी नहीं थी, आप कहाँ बैठे हो, कौन हो, क्या नाम है, ये हो क्या, वेस्टी, सब दिमाग से निकल गया था। एक तानत ध्यानम, एक ध्यान में चले गए। सो एक तानत ध्यानम, जब नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, आप खुद को भूल गए, फिजिकल कौन हूं, मेरा नाम क्या, कुछ नहीं, नमः शिवाय नमः शिवाय, आप घुस गए नमः शिवाय में, नमः शिवाय आपको घुस गया, तो दोनों एक हो गए। तो नमः शिवाय की प्राप्ति होना तय है। दिस इज द योगिक वे ऑफ अचीविंग। आज से 5 साल पहले मैंने अपने जहन में, कॉन्शियसनेस में एक ही चीज डाली थी, 1 करोड़। कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं। मेरे से शायद ज्यादा बेहतर प्लान पता नहीं कितने लोग भी दिखाते होंगे, उनको कितनी नॉलेज होगी, मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट जानते होंगे, मेरे से ज्यादा 500 चीजें, पीवी बीवी पता नहीं क्या क्या जानते होंगे। हर टॉपिक पे बुलवा लो, प्रोस्पेक्टिंग पे, इस पे एक ही चीज है। मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में एक ही चीज डाली थी, 1 करोड़ रुपए। लिखना शुरू किया, माई मंथली इनकम इज 1 करोड़ रुपीज, ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। क्या हुआ?
मेरे कॉन्शियसनेस में ये चीज आ गई, मुझे ऐसे लगने लगा कि ये पूरी कंपनी मेरे को 1 करोड़ रुपए देने के लिए काम कर रही है, इन्होंने साजिश कर रखी है मेरे को 1 करोड़ रुपए देने हैं, ये जो भी करेंगे मेरे को 1 करोड़ रुपए देने के लिए करेंगे। इट हैपेंड। और अभी थोड़े समय पहले, मुश्किल से महीने भर पहले, आई हैव अपग्रेडेड टू 2 करोड़, 2 करोड़ की कॉन्शियसनेस डाली, एंड इट विल हैपन। कोरोना ओरोना पुरोना डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, आई विल शो यू। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। जहन में क्या है, जो कॉन्शियसनेस में है वो मिलेगा। पावर, सक्सेस इज अ कॉन्शियसनेस, पावर्टी इज अ कॉन्शियसनेस। जो लोग दरिद्र हैं, जानते हैं दरिद्रता, दरिद्र क्यों है? दरिद्रता कहाँ रहती है? दरिद्रता रहती है आपकी चेतना में, क्योंकि आपकी चेतना में दरिद्रता है। आपके जीवन में कमी क्यों है पता है? क्योंकि आपकी चेतना में कमी है, कॉन्शियसनेस में कमी है। और जो संपन्न है, पता है वो संपन्न क्यों है? क्योंकि उनकी चेतना में, कॉन्शियसनेस में संपन्नता है। कॉन्शियसनेस में क्या डालते हो ये आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। ऑल द टाइम। लो, अब आप सोच लो, अब जैसे लाइक मेरी, अब ये हो गया, अब बीवी कैसे बढ़ेगी, अब ये कैसे होगा, ये टीम वहां भाग गई, अपलाइन हेल्प नहीं करता, डाउनलाइन नहीं सुनती, ये टीम वहां चली गई, ये टीम उसने ले ली, ये ऐसे हो गया। आपकी कॉन्शियसनेस में ये चीजें हैं। कहाँ कहाँ से आप सफलता की उम्मीद करते हो? यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग। दो चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं। गोल, गोल के ऊपर डेट डालो, पता नहीं, ये डायनासोर कॉन्सेप्ट हो चुका है। इतना में डालो उसको, नगी नगी नगी, यू व्हाट टू इट। आप गर्भवती हो, जब गर्भवती हो जाओगे, बार 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 सोचते 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 आपसे वो काम अपने आप हो जाएंगे जिसके जरिए ये चीज अचीव होगी। अपने आप आपके साथ ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे। प्लानिंग, ये प्लानिंग स्ट्रेटजी, कोई दुनिया में कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी, ये मदर ऑफ ऑल प्रिंसिपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने आप को चीज हो जाती है, पर वो चीज बशर्ते कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए। बट ज्यादातर लोगों की कॉन्शियसनेस में क्या रहती है? डर रहता है। डर रहता है, डर आएगा तो डाउट आएगा, डाउट आएगा तो चिंता आएगी, बेकार की चिंता, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये हो गया तो वो हो गया तो वो तो अंतहीन साइकिल है यार। सो इन योर कॉन्शियसनेस यू जस्ट नीड टू पुट अपना सफलता का मंत्र। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना मंत्र करते रहो। आप अपना मंत्र कर रहे हो, सपोज एग्जांपल, 1 लाख 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 1 लाख। कोई फोन आता है, सर वो 4 प्यूरीफायर के ऑर्डर होने थे, इस महीने नहीं होंगे जी, अभी उन्होंने पैसे नहीं है, कोरोना की वजह से मना कर दिया है। आपने कहा ओके, जब होंगे हो जाएंगे, कोई विचलित नहीं, कुछ नहीं, फोन रखा, वापस 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, कोई क्या डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और जब आप ऐसे नहीं हो, ऐसा फोन आएगा, अब आप इमीडिएटली, अरे यार अब पीवी कैसे होगी, अब ये लेग यहाँ कैसे पहुंचेगी, अब ये कैसे होगा, जहां माइंड में आया कैसे होगा, यू आर गॉन, यू आर फिनिश्ड। कैसे के बाद आएगा डाउट, डाउट के बाद आएगी चिंता, चिंता और डर इकट्ठे आएंगे और तुम खत्म हो वहां, और तुम्हारी सारी स्ट्रेटजी फेल है। नथिंग, जस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, एक मंत्र, और बार 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 उसको रिपीट करना है। ये गेम है, उसको चेतना में इतना रिपीट करना है, इतना रिपीट करना है कि वो आपका सेकंड वो हो। आई मीन, इट शुड बी, जैसे मैंने कहा, आपको उस थॉट के साथ प्रेग्नेंट हो जाना है, वो चीज अपने आप हो जाएगी, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। काफी पुरानी बात है, कन्वर जी एक बात बोलते थे कि अभी तमिलनाडु जीरो है, जीरो है, वहां जो भी जाएगा, जो भी नेटवर्क खोलेगा ना, वो इस बिजनेस का किंग बनेगा। मैंने अपनी चेतना में डाल दिया यार, ये तो मेरे को ही बनना है। एक, और मैं जानता नहीं था किसी को वहां। मेरी पुरानी कंपनी में एक लीडर थे, बहुत ही यंग और बहुत ही डायनेमिक थे, और लगभग मेरी सेम एज के थे। सो मैं, और वो इतने डायनेमिक लीडर थे कि आज से 17 साल पहले उन्होंने एक पेड शो किया था, लगभग 20,000 लोगों को एकत्रित करके, और वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी। और वैसे भी तमिलनाडु में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। अब आप देखो रजनीकांत की फैन फॉलोइंग कितनी है, जब उनकी पिक्चर रिलीज होती है तो कभी कभी उनका जो पहला शो होता है वो सुबह के 5 बजे होता है, और जो उनके भक्त लोग हैं वो रात को 1 बजे से लाइन लगा लेते हैं। हम, कमाल की फैन फॉलोइंग है यार, अमेजिंग प्लेस। सो उनको ढूंढते, मैं ढूंढ रहा था, कोई नंबर नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे मैं उन्हें ढूंढ रहा था, कई सालों से वाली साहब भी उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन वाली साहब को नंबर मिला कहीं से उनका, और हम दोनों गए, उनको प्लान दिखाया, 3 दिन रहे। लेकिन वो समय सही नहीं था, क्योंकि उनसे कुछ महीनों पहले उन्होंने अपनी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली थी।
तो 4 दिन हमारी चर्चा हुई उनसे, उनके लीडर से, उनकी कंपनी को वेस्टीज में मर्ज करने की, ये वो बातें बहुत हुई यार, परिणाम कुछ नहीं निकला। उस टूर से जब हम फाइनली वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट पे जा रहे थे, हम उनके ऑफिस गए कॉफी पीने के लिए। उनके मुंह से निकला कि सर आपने सुंदरराजन से बात करी, वो आपका बहुत बड़ा फैन है, मैं तो इस समय नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे याद आया, हाँ यार, सुंदरराजन नाम के एक शख्स थे जो कि इतने बड़े नहीं लेकिन वो भी अच्छे लेवल के लीडर थे, उन्हें फोन करते हैं। तो मैंने, मेरे पास उनका नंबर नहीं था, कहाँ से अपनी पुरानी कंपनी से उनका वो बोला कि मैं उनका कस्टमर हूँ, मुझे उनका नंबर चाहिए, बड़ी मुश्किल से उनका नंबर लिया, उन्हें कॉल किया। अब वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ चुके थे, उन्होंने मुझे बोला जी मैं नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में छोड़ चुका हूँ, लोग यहाँ से नमस्ते करते हैं, मैं कौन ही उस नेटवर्क मार्केटिंग को नमस्ते करता हूँ, मुझे आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हर 5-7 दिन में उनको एक बार कॉल करता था। अल्टीमेटली उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको अपने पैसे खराब करने हैं, टाइम खराब करना है, तो आप आ जाओ। आप में से कितने लोग हैं जो ये सुन करके चले जाएंगे 2000 किलोमीटर किसी ऐसे आदमी को प्लान दिखाने जो कह रहा है आपको पैसे खराब करने, टाइम खराब करने, तो आ जाओ। फिर भी मैं गया। लंच में वो मेरे पास आए, मैंने उनको प्लान दिखाया। उससे 5 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे को पेन ड्राइव दिया था, वो पेन ड्राइव मैंने प्लान, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैंने पेन ड्राइव में प्लान डाल के उनको दे दिया। मैंने मुझे और मैंने कहा फॉलो अप वगैरह कर नहीं सकता, यही एक चांस है, दे दिया, मैं आ गया। वो पेन ड्राइव में उन्होंने प्लान देखा एंड ऐसे करके उन्होंने साइन अप किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो कहने का मतलब क्या है, जो चीज चाहिए ना वो चेतना में डालनी है, चेतना में डालते ही सारा काम हो जाएगा। अभी पता है प्रॉब्लम क्या है, आपकी चेतना में कौन रहता है आजकल? आपकी चेतना में कोरोना वायरस है। आजकल आपकी चेतना में डर है, फियर है, वरी है, चिंता है, ये सारी चीजें आपकी चेतना में। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा सक्सेस है, 2%, 3%। हर चीज को हटा के ओनली एक ही चीज आपके अंदर, दो चीज वास करनी चाहिए, फेथ उसके ऊपर, दूसरा जो चीज चाहिए बस, बाकी सब यूजलेस है। जो चीज चाहिए ना वो काम अपने आप हो जाएगा। सो ये सबसे बड़ी टीचिंग है, इफ यू फॉलो इट। मैंने आपको क्या, मैं कभी कोई थ्योरी नहीं पढ़ाता किसी को, मेरे पास किताबें 1000 हैं, ठीक है, लेकिन मैं कभी भी कोई किताब पढ़ के किसी को अगले दिन सेमिनार करने नहीं चल देता। वट एवर आई लर्न, चाहे मैं किसी प्रैक्टिकल गुरु से सीखूं या कहीं से भी सीखूं, उसको पहले मैं अपने ऊपर फॉलो करता हूँ, और जो चीज मुझे लगती है ये चीज काम करिए मेरे लिए, करेगी, देन एंड ओनली देन आई टीच टू एनीबॉडी एल्स। और जो मैं खुद नहीं करता वो मैं कभी किसी को सिखाता नहीं। राइट, सो आई डोंट बिलीव इन थ्योरी, मैं थ्योरी के ऊपर तो बिलीव करता ही नहीं। मैंने तो आपको प्रैक्टिकल बताया था, डर को हटा के फेथ को बिठाओ, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीका बताया उसको, और जो मैंने किया यहाँ पहुंचने के लिए वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। बाकी जैसे मैंने कहा, ना मैं थ्योरी पे बिलीव करता, ना मैं मोटिवेशन के ऊपर बिलीव करता, ना मैं बेवजह चिल्लाने में बिलीव करता। दिस इज ऑल वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड टाइम। राइट, एंड कुछ चीजें और बताऊंगा आपको, लाइक हर समय ना हमें रोने की आदत पड़ी होती है। जब जब कोरोना, जब लॉकडाउन नहीं था तो कितने लोग क्या कहते थे, सर समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। अब तुम्हारे पास समय ही समय है, क्या कर लिया भाई आपने? क्या कर लिया उस समय का सदुपयोग करा आपने? अगर आप चाहो, आप उसमें, आप रोज, अभी मैंने आपको 1 घंटे का ध्यान कराया, आप ऐसे योग क्रिया आप ले लो, मेरी मेरी बहुत सारी क्रियाज हैं ऐसी, और कहीं से भी आप ले सकते हो, जरूर नहीं आप मेरे उस पर करो, आप कुछ भी कर सकते हो। 2 4 6 घंटे कब दिन के निकल जाएंगे ध्यान करते हुए पता ही नहीं लगेगा। इसके अलावा अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए 1-2 घंटे दे दो। ऐसी किताबें होंगी जो आपको पढ़नी चाहिए, 1-2-3 घंटे उसको दे दो, आपको पता ही नहीं लगेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा दिन कब शुरू होता है कब खत्म होता है मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि दिन में 4 5 घंटे मैं आजकल अपनी हेल्थ को दे रहा हूँ। वॉकिंग एवरेज 20 किलोमीटर अ डे। 2-3 दिन पहले मैंने 25 किलोमीटर किया था एक दिन में। बाकी एवरेज 20 तो कर ही रहा हूँ, मेरा डेली का टारगेट है, अलॉन्ग विद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इन एवरीथिंग। उसके बाद 1-1.5 घंटा अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। एंड बाकी रोज से मैं 1 से 2, कल मेरे 2 वेबिनार थे, आज एक है, कल फिर 2 है। राइट, सो जब से ये मैंने वेबिनार करने शुरू किए, जब से कोरोना वायरस आया, इन 20 दिनों में मैंने लगभग 40,000 लोगों को टच किया। इतना तो मैंने 1 महीने में भी कभी किसी को, 2 महीने में भी नहीं मैं कर पाया था जब मैं फिजिकल मीटिंग जाके करता था। लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। दिल्ली में यार तारे दिखने लग गए जो नहीं दिखते थे, पक्षियों की आवाज सुनने लग गए, एंड इतना सब कुछ है करने के लिए। लेकिन भाई, अगर आपको खाना बनाने का शौक है, 10 15 20 नई डिश सीख लो ना यार। ऐसा समय कहाँ मिलेगा? कहाँ ऐसा समय मिलेगा? कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इतना सब कुछ है करने के लिए। दिस इज द बेस्ट टाइम। 90% लोग इसमें रोएंगे, 90 नहीं, 95% लोग, उनको रोने की आदत है। 5% लोग इस बीच में अपने ऊपर इतना काम करेंगे कि वो इतना अपने को डेवलप कर लेंगे जितना नॉर्मली 2 साल में भी डेवलप करना संभव नहीं है।
एंड लोग उनको देख के कहेंगे यार क्या हो गया, क्या खा लिया, क्या हो गया, क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला, बदलता सिर्फ अपने अंदर है। बाहर जो होता है ना वो तो प्रतिबिंब है कि अंदर क्या है। बाहर इज ओनली द आउटर इमेज, द रियल डेवलपमेंट इज इनसाइड। आज से महीने भर पहले लोग जो सप्लीमेंट्स को नहीं सुनते थे, आज गवर्नमेंट ने भी सप्लीमेंट्स को असेंशियल में डाल दिए। फूड सप्लीमेंट को, फूड सप्लीमेंट आहार पूरक जो हमारे मेन प्रोडक्ट लाइन है, वो क्या करते हैं? रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं। चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, सारा गेम तो इम्यूनिटी का ही तो है। इम्यूनिटी कैसे हाई होगी? आज की डेट में आपके पास ऑप्शन नहीं। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी हाई रखनी है ना, तो फूड सप्लीमेंट इज नो लॉन्गर अ चॉइस, इट इज अ नेसेसिटी। तभी तो एसेंशियल में आया, नहीं तो क्यों आता? आज आपको किसी को 1 घंटे की मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये 1998 नहीं है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था आदमी को 1.5 घंटे लगते थे नेटवर्किंग समझाने में। अरे 1 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती है, 10 रुपए में बिकती है, 9 रुपए कहाँ जाते हैं, आदमी को ऐसी कथा बतानी पड़ती थी, 1 घंटा लगता था कॉन्सेप्ट समझाने में। आज वो टाइम नहीं है यार। आज तो 2 मिनट के अंदर में सीधा बोलो इम्यूनिटी, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इम्यूनिटी। सप्लीमेंट्स इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चे को भी पता है। अरे भाई उसको सिर्फ ये बताओ ये प्रोडक्ट खाएगा, ये तेरी इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। शुरू करा दो, कोई भी 2 3 4 शुरू करा दो। फ्लेक्स पकड़ा दो, नोनी पकड़ा दो, रेस्पो केयर, मतलब कोरोना रेस्पो केयर पर अटैक करता है। रेस्पो केयर तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाना चाहिए। तुम्हें किसी फोन पे बात करके 2 मिनट में तुम 40 50 पीवी तो यूं जनरेट कर दो। टाइम बदल रहा है ना यार। आपसे 1 महीने पहले किसी ने सोचा था हम जूम पे ऐसी मीटिंग कर रहे होंगे? मैं अपने घर पे हूँ, आप अपने घर पे हो, आप मेरे को सुन पा रहे हो? नॉट पॉसिबल। उससे पहले क्या, ऑडिटोरियम बुक करो, टाई फाई लगाओ, फ्लाइट पकड़ो, यहाँ जाओ वहां जाओ। ब्राइटर साइड भी तो देखो ना भाई इसकी। राइट। सो चीजों का सिर्फ कुछ नहीं बदला, स्वरूप बदला है। बदलते स्वरूप में जो उस समय अपने से ये सवाल पूछते हैं, व्हाट नेक्स्ट, मुझे ये पहुंचना है, अब मुझे क्या करना है, उन्हें रास्ता मिलता है। और 90% लोग क्या कहते हैं? अरे मैं तो मर गया, अरे मेरे साथ ही हो गया। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ नेगेटिविटी वास करती है। मैंने आज की शुरुआत कहाँ से करी थी? यहाँ डर वास करता है, डर। 90% से ज्यादा लोग तो जीते खाए, वो तो डरते ही रहते हैं हर समय। ये हो गया तो, वो हो गया तो, एंड दे आर फिनिश्ड। वो सिर्फ सांस ले रहे हैं, बट वो दे आर यूजलेस। व्हाट इज देयर टू बी अफ्रेड ऑफ? डेथ में भी क्या है अफ्रेड होने का? अल्टीमेटली एवरीबॉडी हैज टू डाई। जब तक नहीं मरे हो तब तक तो जियो। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। एंड अगेन, हैव फेथ, फोकस ऑन योर सक्सेस मंत्र, नथिंग। एंड समय इतना है, वो समय अपने को यूटिलाइज करो। मैंने अभी 3 दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट डाली थी। उस दिन मैंने 25 किलोमीटर वॉक किया था। मैंने कहा लॉकडाउन इज नॉट इन माई हैंड, बट वॉट आई डू इन लॉकडाउन इज डेफिनेटली इन माई हैंड। वो मेरे हाथ में है, वो मेरे कंट्रोल में है। बाकी मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो मुझे क्या कर, जो चीज मेरे कंट्रोल नहीं में नहीं है, मैं उसके बारे में क्या सोचूं? ये कब खत्म होगा मुझे नहीं पता। मैंने तो नहीं किया। 3 मई को किया है, कोई कहता है जून में होगा, कोई कहता है जुलाई तक जाएगा, कोई कहता है पूरे साल जाएगा। जाए जाए, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। पहली बात, मैं विचलित नहीं हूँ। जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, उसमें जो बेस्ट है मैं वो करूंगा। दैट्स इट। तो सेम इज फॉर ईच वन ऑफ यू। एंड ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप डेली क्रिया करो, डेली अपने अंदर आप डुबकी लगाओ, एंड ये सारे काम आप करो, आप देखो ना कितना कितना अद्भुत आनंद है। एवरीथिंग इज देयर। सो एंड इसके साथ साथ लास्टली आपको एक चीज और कहूंगा कि जैसे मैंने कहा यार, सारा गेम इम्यूनिटी का है। एंड वो इम्यूनिटी जो है ना, वो सप्लीमेंट्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक घर में एवरेज 4 लोग तो होते हैं। अगर 4 लोग ईमानदारी से सप्लीमेंट खाए ना, तो 5,000 के भी सप्लीमेंट कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। हम अपनी सेहत को खराब करने के लिए कितने पैसे खर्चते हैं यार। आजकल सिगरेट नहीं मिल रही, 300 300 के पैकेट लोग 500 रुपए में खरीद रहे हैं, वो भी हाथ जोड़ के खरीद रहे हैं। वो मेरे भाई सप्लीमेंट नहीं खा सकते? यार, हम अपनी सेहत खराब करने के लिए इतने पैसे खर्चते हैं, इतना टाइम बर्बाद करते हैं, तो उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मतलब 4 5 6 हजार के तो सप्लीमेंट एक घर में आज आज पैसे लगते हैं, और जो कि नीड ऑफ द आवर है। और वही सो सप्लीमेंट खाओ, खिलाओ। जो आपके दोस्त लोग हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, मेक श्योर दे हैव देयर सप्लीमेंट्स। खुद को बैकअप करो। एंड इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। एवरी डे आई एम वर्किंग, मतलब अगर मैं आपको मेरा शेड्यूल बताऊं, 4 आवर्स ऑन एवरेज, 4 आवर्स आई एम गिविंग टू माई हेल्थ मिनिमम। इसके अलावा देन नई इंजरी हुई थी, सो उससे मैं भी रिकवर कर रहा हूँ। पढ़ा, उसके बारे में काफी कुछ पढ़ा, सब्सक्राइब किया, एंड उस शेड्यूल को लाइक आई एम फॉलोइंग। 1.5 घंटा उसमें लगता है। 4 से 5 6 घंटे की अपनी क्रिया, अपना ध्यान, अपना जप हो गया। इसके अलावा पढ़ने को, देखने को, करने को इतना सब कुछ है। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अभी भी टाइम नहीं मिल रहा।
राइट, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड लोग कैसे कहते हैं मैं बोर हो गया, मैं ये हो गया, बिकॉज आपके पास करने को कुछ नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग एक्साइटिंग इन योर लाइफ, राइट। अभी जब भी मेरा जो भी वेबिनार होता है मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, और मैं हमेशा ये पूछता हूँ यार इस वेबिनार में मैं क्या और अलग करूँ, कैसे बेटर करूँ। आई एम सो एक्साइटेड एवरी डे, मैं रोज कर रहा हूँ, एंड आई एम अ वेटरन इन दिस इंडस्ट्री ऑफ 22 years. Still every meeting excites me, every meeting is I take a challenge to myself, इस मीटिंग में ऐसा क्या करूँ, इसको और बेहतर कैसे बनाऊँ, how do I improve myself, right, not only for you but for me also. आज ही मैं सोच रहा था यार एवरेज मेरा 20 किलोमीटर है, परसों 25 किया था, वीक में एक दिन चैलेंज डे होना चाहिए, तो 3-4 दिन बाद 30 किलोमीटर अटेम्प्ट करता हूँ। दीज थिंग्स, ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस है ना, ये आपको हाई देते हैं। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नेटवर्क मार्केटिंग हो या जीवन हो, सिंपल से एक है, अपना बेस्ट वर्जन बनना, आपसे अपना सबसे बेहतर वर्जन बनना इज लाइफ इज। और ये आप बनोगे तो सफलता ये वो सब आपके पीछे आएगी। People will run after you, success will run after you, money will run after you. You don't have to run about after anything. You just run or worry about being the best what you can. You just worry about being the excellent in the field in which you are. That's it. So I think मैं काफी बात कर रहा हूँ, I don't want to say anything. I've said quite a lot. And हाँ, lastly इतना जरूर कहूँगा, कुछ लोग मैं देखता हूँ वो पता है वो रोज वेबिनार कर रहे हैं, जैसे आज मेरा वेबिनार लिया, कल किसी और को बुला लिया, परसों दीपक जी को बुला लिया, फिर उसके अगले दिन एग्जाम्पल कन्वर जी को बुला लिया, फिर 4 दिन बाद सपोज वाली साहब को बुला लिया, फिर उसके बाद में विवेक सक्सेना को बुला लिया, फिर इसके बाद इसको बुला लिया। तुम रोज किसी ना किसी को बुला रहे हो, फॉलो कुछ नहीं कर रहे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई एम सॉरी टू से सो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। किसी को सुनने से कुछ नहीं होगा, आप किसी को सुन लो, कोई किताब पढ़ लो, कुछ नहीं होगा, कोई वर्कशॉप में चले जाओ, कुछ नहीं होगा। होगा कब? व्हेन यू फॉलो इट। 500 लोगों के सुनोगे ना, किसी को फॉलो नहीं कर पाओगे। आप लिमिटेड लोगों को सुनो, और जिनको सुनते हो उनको फॉलो जरूर करो। अगर आप, मैंने आपको इतनी चीज बताई, आप कह रहे हो मजा आया, ये आया, वो आया, अभी आपने मेरे साथ मेडिटेट किया, वेरी गुड, बट ये यूजलेस है अगर आप इसको रोज ना करो, और ये सबसे काम की चीज है अगर आप इसको रोज करो। सो एवरी डे वेबिनार में मत बैठे रहो। हाँ, घर पे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज किसी ना किसी को सुनना ही है। जैसे होता ना, रोज पहले दूरदर्शन आता था सिर्फ, जब कोई और चैनल नहीं था, तो नया नया टीवी आया था, तो 6 बजे दूरदर्शन शुरू होता था, 10 बजे खत्म हो जाता था। 10 बजे के बाद क्या है, सितार वादक आता था खाली। वो सितार वादक भी खत्म होने के बाद में ना, फिर जब कुछ नहीं आता तो शै 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 वो आता रहता था। जी ने ना देख रहे थे, तो मेरे लिए कुछ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, तो खा लिया। तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ कब है? जब प्रैक्टिस विल चेंज यू, प्रैक्टिस विल मेक यू। सो दैट्स इट। लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी यार मैंने बहुत बकवास कर ली, बाकी और मैं कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू शिवराज जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ ओवर टू भाई, यू थैंक यू शिवराज जी। सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सो अगर मच किसी का सिद्धार्थ भाई, कुछ थैंक यू, थैंक यू, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सिद्धार्थ भाई, सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और जो एंड में सिद्धार्थ भाई बोले वो मैं एक बार इस तरफ रिपीट करूंगा कि चीजें सीख के आप अगर एक्शन में नहीं लेकर आते हैं और इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। तो मैं एंड में सब लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा बस, और थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ, थैंक यू।